पल जान कन जान के सूर्य पवन कुमार भले बुझिए जाजे हो मोए हरऊं कली से विकार पवन तनय संकट हरने मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित सोए रामचंद्र की जय जय सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करानुग्रह संगे जासु कृपा सुदयाल सकल कली मल दहन तरुण अरुण वारिज नयन सदा क्षीर सागर शयन रामा कुंद इंदु समुदे रमन करुणा हयन जाय दीन परने करो कृपा मर्दन मयन गुरु पद कृपा से नर रूप कम कुंज जासु वचन रवि करने करे मुनि पद कंज रामायण जय निर्मय सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित चारु देवोहित सरस जिनैन सब रघुवर विशद जसो बंदो विधि पद रेन भवन करे जय कीन जय संत सुहास सिदेन बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद विचरत दीन दयाल प्रिय तनु गण परिहरियो पवन कुमार कल मन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आधार राम सर चाप धरे राम कथा के रस के तुम्हें मत दी आय सुहासन करिए प्रभु रमाय सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कवि शीघ्र रामायण कथा अनुसार आसन लीजिए परम परम आए पवन कुमार राम कथा मंदाकिनी चित कूट चित चार तुलसी सुवग सने बने तुलसी सुवग सिय रघुवीर बिहार हरे रामचंद्र की जय राम सुमरिए गाइए राम
संत सुनय राम गुण ग्राम वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मृतिश्वरम् रामय सुमरिये आय राम संकट सुनय राम गुण गावै। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों का करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मृतिश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वघन्ते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कबीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करी सीताम न तो हम राम बल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली क्लेशों की करने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन मायावशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषेव भांति सकलम रज्जो यथार्हिर्ब्रह्मा यत पाद पल्लव मेकमेव हि भवाम भूम धेस्ति सावताम। वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता के रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर के तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से परे पर राम कहाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिन्देयोत अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। केवल पुराण वेद और तंत्र शास्त्र सीखे समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। राम सोमरी गाए राम संत सुनिए राम बोले राम जो सुमिरत सिद्धि हो गणना
कर वर वदने करो अनुग्रह सोई तेरा से शोभे गुण सदने। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूके होए वाचा पंगु चढ़ाई गिरिवर गाने जासु कृपा सुदयाल सकल करिमल दाने। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु मुझ पर दृढ़ हो दया करें। नील सरोवर श्याम निवारे नयन करौ सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद करुणा जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम हैं और जिनका दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरे रूप धारे मोहित में गुंज जासु बचन रवि करे निधारे। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। राम गुरु पद पदों में परागा सुभाष सरस अनुरागा पूरन चारु सकल विमल विभूति मंजुल मंगल मोदित स्तुति मन मंज मुकुर हरणी तिलक गुण गण बस धरणी श्री गुर पद नख मणि मन ज्योति तुम रख दे दृष्टि होती दलने मोहित में सो सबका सो बड़े भागे और आवई आसो हो गए विमल विलोचन ही के बेटा है दोष दो सूरय राम चलते मन मानते रामई सोमरी गाये रामई संत राम गुण गाये। मैं गुरु महाराज के
चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी वचटी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मौल को दूर करने वाली और तिलक करने के गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य उत्पन्न हो जाता है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है वह सब दिखाई देने पड़ते हैं। साधक सिद्ध सुजान कौतुक दिखत शैल बने भूतल भूरे निधान रामाय सुमरि गाई रामाय संतत गणे रामे गुणे रामाय। जैसे सिद्धांत जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने जाते हैं। रामय सुमरि सोना जैसा काले मोरे मंगले बटोरे वासे चले निज धर्मा तीरथ राज समाज सुगर्मा सब 16 सब दिन सब दिशा सेवा के सादर समर कलेसा
भक्ते अलगे के तीरथ राहु देवी सदे भले बिरगाड़े बिरगाहु राम सुमरि गारी राम संतते सुनिए राम गुण राम। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर के ढक देता है, उसका कपास जैसे लोढ़े जाते काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर के दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, इसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों को छिद्रों यानी दोषों को ढक करके उनके कारण उनके जगत में वंदनीय यश प्राप्त करते हैं। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में जलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का विचार सरस्वती जी की है। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना की जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली होती है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षत वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सभी देशों में सभी समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुमने समुझाए जन मोदिते मने मान जाए अति अनुराग लहरे जारे भले आठते तनु साधु समाधि प्रियाग राम सुमरे गाये राम संतते सुनिए राम गुण गाये। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मान जाने फल देखिए तत्काला काम के होए पीके बाकाऊ मारा सोने आचरज करे कोई सत्संगति महिमा
जे होरी जल चर थल चर नभ चर नाना जल चेतन जीव जहाना मत कीरत गति भूत बलाई जब जय जतन जाने भाई सो दानव सत्संग विभाऊ लोकां वेदनाथ उपाऊ बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मोर मंगल मूला सोई फल से जब कारण भूला सठ सुगरहि सत्संगत पाई पारस गुगात सुहाई वेद रस सुजन को संगत परही मन मन समग जे गुण अनुसराई वेद हरे हरे कवि गोविंद वाणी कहते साधु महिमा सको जानी सो मोहन गाए जात न कैसे सागे मन के मन गुण गण जैसे राम सुमारी गाई राम इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति यानी ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति की ही फल है और सभी साधन तो फूल है। दुष्ट और सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव युग से यदि किसी सज्जन को संगति में पड़ जाए तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर सकती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही लेते हैं, उनसे बुराइयां नहीं लेते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने वाली सकुचाती है। वह मुझसे इस प्रकार नहीं कही जाती जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। राम अंजलि गते सोवे सोमने
राम सुगंध करि दोय जगत से ज्ञान स्वभाव सने बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव राम सुमरि गाई राम संत गुण मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधि देते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्राप्ति दें। बहुरे बंदे खले गणे सती भाई हीरो काज जाए उबाए पर के हाथ लाभ जिंदगी रे हो रे हरस विसादे बसे हरे हरे जसे हरे आकाश भट से बाउरे जे पर दोष लखाए से साही हरे जगत जिनके मन माही के सानो रूस मई से सा उदय गीत समेत सबही के में करण समय सोवत नीके पर आकाश लगे तनो पर हरही में उपल शीतल करही कल जैसे से सरोसा सहस बदन वर नहीं पर दोसा मोने प्रेम बेदुराज समाना पर आगे सोनाई सहज दस खाना और सक्र समय बिन तेरी संत सुराली के जेही बचन वज्र जय सहज नयन पर दोष निहारा राम सुमरि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों की हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु का शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी दूसरों के हित रूपी घी के लिए घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग
दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले पाप में अग्नि और क्रोध में यजमान यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है। और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूं। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं। जिनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन सोनाते जराए कलेरी, जाने पाने जोगे जोरे जने, विनती कराए सप्री, रामाय तुम्हारी गाई, रामाय संतते सुनिए राम गुण गावै। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु तथा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर इन ऐसे जन प्रेम पूर्वक उनके विनय करता हूँ। ऐसे लोगों की मैं अपनी देश की हो देने जे ओरे नालाओ में भोरा, वाया से बलि आई अनुरागा, हो मेरा बेस खावाऊं की कागा, बंदाओ संते असजन चरना, दुखे प्रदेव माए बीचे कछु वरना, विश्वरा देई के प्राण हरे लेली, मेरा देई के दुख तारू लेली, विजय के संग जग माई, जरगे जोग जिमि गुनि बिलगाई, सोदा सोरा समय साधो असाधो, जनक के जग जल दिया गाधु, स्वर्ग आने वाले जाने कर दूधी, लहते सोजा से आप लोग विभूति, सुधा सुधा करे सोरे सरे साधो, गरले अनले काली मल सरी गाधो, गुने अबे गुने जानत सर्व कोई, जो दे भावे नीके सोई, रामाय तुम्हारी गाई, रामाय संतते सुनिए राम गुण गावै। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कोए को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं।
अब मैं संत और असंत दोनों की ही चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें एक अंतर कहा जाता है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते ही समय प्राण देते हैं, बिछुड़ते ही अपने प्राण का त्याग कर देते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख होता है, उनसे मिलने में दुख होता है और इनके त्यागने में दुख होता है। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान है, दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना वो भी मरने के समान होता है। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौक का शरीर स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जलन पैदा करने वाले होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही की उत्पत्ति की गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति को पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, उनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भरो भलाई पैलाई लहनी जाएगी, सौदा सराई अमृता गरल सराई बीशु हमारी तुम्हारी गाय हमारे संत सोने लास्ट कहाँ पर लास्ट दुआ नहीं पड़ोगे, अगले नहीं पड़ोगे, अगले शुरुआत करिए, अगले हाँ 5 की शुरुआत करिए, जो पढ़ गया भी नहीं पढ़ना है, आगे चलते रहेगा। 5 की शुरुआत हो गया। बम बता जल लाए लो आरती के लाने, अब बम में हो आरती जब 5 से 9 तक हुआ है। नहीं 10 तक 5 से 10 को नहीं पढ़ोगे, 10 को आखिरी को अर्थ छोड़ दो। आरती चलो हम सब इंतजाम है। थर्जी उठा लो। जब 8 पढ़ा के ये पाने नहीं अपने से कहाँ पढ़ोगे? नहीं हुआ अच्छा गिनती भूल रहे हैं, 5 हो गए, नहीं भूल गया। आज की नहीं श्लोक है किसी श्री रामचंद्र के पाले बजे मन हरण भाव भय दारुणम कले दले
कवर सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान शील ज्ञान तेरा वेरो जय माते वारे आशीष सोने सिय सहत हर से अली तुलसी भवानी पूजे बोले बोले मोरे ते मन मंदिर चली ज्ञान मोरे फूल अंजल मंगल मूले वाम अंग पर लगी मोरम दीन रघुवीर आदि विचार रघुवंश रामायण जी की तीरथ झलक झलक की सावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकाद शीश अनुसारद वरण पवन सुत कीरत की भारत श्री रामायण जी की गावत वीर पुराण अष्टनद जय शास्त्र ग्रंथन गोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे मत सबई की श्री रामायण जी की गावत संत शंभु भवानी अरुगत संभवे मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बखानी काव्य करुण की श्री रामायण जी की कलमल हरण विजय रस बीजी भग सिंगार मोक्ष जो जी की धरण रोग भव मूरे अमी की आगे माथे सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी की अरे जयति जय हनुमंत बल निधि अमित संतन गाई जय जानकी पद बंद जोश दल बिसराई जय राम बाण समान हो परवान मिलन में जाओ निर्धात तुलसी शरण सदा सुख आनंद भयो बार बार अजन भाई भक्त कथा रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज जी छुट्टा आएगा तू फूल थोड़ा ही फूल है ये कर रखे क्या दे दो टूट हाथ आओ पुष्पांजलि के लिए आओ ले भाई करो ये हो गया किताबें पर्याप्त हो गई किताबें बहुत हो गई 10 है 10 में 10 गुटका है गुटका जैसी बढ़ते सदस्य तैसी और बढ़ा लेंगे ले लो खाने नहीं खा लियो और ले कपूर मैं क्या करना जो तुम लोग वहाँ ओम यज्ञेन जन देवास्तानि धर्माणि पृथ्वान्यासन् ते हम नागम महिमाना संचत्य यत्र पूर्वे संध्या सन्ति देवा
ओम राजाधिराजाय शेषायने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे सामे कामान् कामाय मह्यं कामेषु वैष्णवधातु वैराय वैष्णवाय महाराजाय नमः श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री मारुति नंदनाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जय हो भूल गए तुम लोगों ने चला दे हाथ में रखिए मारा है अब जो आओ अब आओ और है बैठो बैठो आज पहले दिन में तो होता ही है थोड़ा। सीताराम 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 जय जय वेद राखे राम गाय वेद रही जय में हो राम नाम नाम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम के साथ में विद्य का विधान खाने आप सही जय वेद राखे राम गाय वेद रही दिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा भले आशा त्याग सोने काम करते रहिए जय वेद राखे राम गाय वेद रहिए हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वासुदे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जय वेद राखे राम गाय वेद रहिए आशाए के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे ना पाए के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे साधु रंगे राम रंगे 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 रंगिए काम रसे त्याग प्यारे राम रसे बगिए सीताराम 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 कहिए जय वेद राखे राम गाय वेद रहिए मंगल भवन मंगल हारी तेरा सुर से रथे अजर बिहारी सीताराम चरण रथे मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी जहाँ समर्थिता संपत्ति नाना जहाँ कुमतिता विपत्ति निदाना गाय को गावे अनख आलसहु नाम जपत मंगल जिसे दसहु मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित देवी जगत पुरारी अयोध्या नाथ की जय। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण रामायण में पंडियो विदाओ में हनुमान प्रभु कर कयो दंडवते तुम्हें कहो कर दूर गाय बार रघुनाथ अपनी प्यारे में लोग
मैं प्रिय मिला मेरा गुना तेरे अंतरे प्रिय मेरो जे गति न चाहने जल जल बसी राम पदे यह वरदान कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास सदा समापद होते पहुँचे आए तुरंत श्री रघुवर के पद कमल चाप रहे हनुमंत केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम सुभादेवम हरे श्रीधर माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्र बोले व्यास की जय। चलो एक दुनिया उठाइए हमारा डुलिया जो जो कलेक्ट कर तारीख क्या है? अरे डोले में रखी है ना डोले डोले का कोई पैसा नहीं। बिना अपनी चढ़ौती ले जाएगा चढ़ौती के दिल में दीपा लिखा तारीख दो राम धरिए बुल्ला फूल के दे दे। चढ़ौती लेके दे लग दैया जब चढ़ जा लो झोले में घुसड़ दिया बस झूलाम दर बड़े डोला में डाल देंगे अब दूसरे नंबर से अब कबूल देने नंबर लगे। कौन कोई बच्चे आज प्रारंभ होती शुरुआत होती श्लोक होते पहले वो इच्छुक था। श्लोक वगैरह वो समय ज्यादा लग जाता आज पहले दिन में आज दुगनो समय लगो। अब आगे से आधो लगे। 45 मिनट में पूरी समाप्त भाई श्लोक वगैरह ज्यादा बढ़ गए पहले दिन आप अगर काम दीक्षा वो मोहल्ला में जाता है पानी दुआ हो ना इसको कौन करना मंगल ही को है मंगल को मंगल ही को है कितनी हुआ है पास दुआ होती है आगे हमें बार के अब इतना समय नहीं लगने। अब आधो समय लगने। अब भी आगे चले 5 तक हो गई ना अब 5 से 10 तक हुआ है 10 से 15 अब 10 हो जाएगी जो अभी कराओ कोई भी मंगल कैलेंडर में कराओ तो 10 हो जाएंगे। ले जो रखो आज नहीं अगले मंगल अरे चले को बाहर मंदिर हर मंगल को चलने को आज उनके थे जल्दी आज रही मैं ले हमारी बाहर आती मान हो ले महाराज हो जे महाराज हमारी चढ़ौती जा लो महाराज जी बोले देखो भाई हमारी चढ़ौती उधार आती बा हमें आरती के लेके जा बाटे में ये 100 बढ़ेगा। ये तो 100 है। 100 है 110 हो गए 110 वो 50 की दाढ़ वाली यही में डाल दो। तो कितने हो गए इससे 160 इनके घर से लिख दो। प्रभु को नाम डाल के अरे नहीं बढ़ा देंगे 50 प्लस करो यार प्लस कर दो भाई प्लस कर दे अरे इनके घर की मुखिया को नाम डाल दो। काय के लाइन डाल देने किया होगा तो सबके नाम जोड़ो। तो आरती में है ना अबे तो आरती की नहीं है। आरती में जो आज 50 और बढ़ गए। अरे इकट्ठी कर लो कितने हो जाए अनन्या को नींद आने लगी मोड़ी मोड़ है और प्रसाद बर्बाद प्रसाद मारो जल्दी ए केवल नहीं सब लोग पी के जाओ भाई अपनी गाइडन की बर्तन क्लियर कर दी। काय के लला सबकी टीका कर दे। जामे रोली बढ़ा दे। कहते नहीं ले लो जीते आओ। कहते ठीक कर दो सब आओ ए इधर आओ रज्जू सबको टीका करो जल्दी